दोस्तों 99% मुकाबला जीत चुकी थी चेन्नई सुपर किंग्स और फिर हुई एक गलती और हार गया मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों आईपीएल 2025 का एक और शानदार मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सनराइज हैदराबाद की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दे दी। तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार इस शानदार मुकाबले में कैसे चेन्नई सुपर किंग्स अपनी एक गलती की वजह से मुकाबला हार गई। तो पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इस दमदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के मुकाबले में सिक्का उछाला महेंद्र सिंह धोनी ने और गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। कमिंस ने टॉस जीतकर बिल्कुल सही फैसला लिया, उन्होंने पहले गेंदबाजी की और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। बल्लेबाजी के लिए शेख राशिद के साथ आयुष मात्रे उतरे और यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के हालात एक बार फिर पहले जैसे ही रहे, जहां पर पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शेख राशिद को पेविलियन भेज दिया। यहां पर स्लिप में शानदार कैच पकड़ा अभिषेक शर्मा ने और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहली गेंद पर पहला झटका लगा। शेख राशिद की बात करें तो एक गेंद खेलने के बाद 0 रन पर ही वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पहले ओवर की 5वीं गेंद पर आयुष मात्रे ने शानदार शॉट खेला और गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए कप्तान पैट कमिंस की पहली गेंद पर भी आयुष मात्रे ने शानदार शॉट खेला एक बार फिर से और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और एक और दमदार चौका यहाँ पर आयुष मात्रे के बल्ले से मिड ऑफ के ऊपर से देखने को मिला। इसके बाद तो मोहम्मद शमी के ओवर में भी उन्होंने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी की और तीसरे ओवर की तीसरी गेंद को एक बार फिर से उन्होंने मिड विकेट की तरफ खेला और एक और दमदार चौका यहां पर आयुष के बल्ले से देखने को मिला। और यहां तक तो दमदार फॉर्म में नजर आ रहे थे आयुष मात्रे। और इसके बाद दोस्तों यहां पर सैम करन जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद थे, उन्होंने भी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद आयुष मात्रे ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा, लेकिन इसी बीच गलती कर बैठे यहाँ पर सैम करन और 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक पुल शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे मिड विकेट पर खड़े अनिकेत वर्मा के हाथों में चली गई और यहां पर सैम करन का एक और विकेट गिर गया चेन्नई का। और यहां पर 10 गेंदों पर 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे सैम करन और चेन्नई सुपर किंग्स की हालात एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आए। इसके बाद एक और विकेट यहां पर आयुष मात्रे के रूप में गिरा पावर प्ले में ही, जब छठे ओवर की तीसरी गेंद पर यहां पर झटका लगा। आयुष मात्रे का कैच पकड़ा यहां पर ईशान किशन ने और समाप्त हुई उनकी एक शानदार पारी। छोटी पारी थी लेकिन अच्छी पारी थी। 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए, जब उन्होंने 7वें ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से पिक किया और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। बैकफुट से खेला हुआ एक दमदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने भी जिशान अंसारी की गेंद को शानदार तरीके से बड़े शॉट में तब्दील किया और गेंद को पहुंचा दिया सीधे 75 मीटर दूर स्टैंड में और दमदार छक्का अपनी पारी का जड़ दिया। लेकिन यहाँ पर रविंद्र जडेजा की ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं हो पाई। 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कामिंडू मेंडिस ने रविंद्र जडेजा को बोल्ड करके एक और महत्वपूर्ण सफलता यहाँ पर दिला दी सनराइज हैदराबाद की टीम को। रविंद्र जडेजा 17 गेंदों का सामना करने के बाद 21 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद शिवम दुबे से शानदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी। उन्होंने शुरुआत तो कुछ ऐसी ही की, जब 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने मोहम्मद शमी को जड़ दिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर कामिंडू मेंडिस के सामने बड़ा शॉट खेला डिवॉल्ट ब्रेविस ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे लॉन्गॉन के ऊपर से 6 रनों के लिए और या यूं कहे तो 9 लुक शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद कामिंडू मेंडिस के 12वें ओवर की ही चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट डीप मिड विकेट के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए डिवॉल्ट ब्रेविस और बैक फुट से गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से स्टैंड में उन्होंने पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और पावरफुल शॉट यहां पर देखने को मिला ब्रेविस के बल्ले से और चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को काफ़ी तेज़ी से यहां पर आगे बढ़ा दिया डिवॉल्ट ब्रेविस ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की चौथी गेंद पर जब हर्षल पटेल गेंदबाजी करने आए, उन्होंने एक शॉट गेंद डाली और इसको भी बेहतरीन तरीके से छक्के में तब्दील कर दिया डिवॉल्ट ब्रेविस ने। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर
हर्षल पटेल ने शानदार वापसी की। टिवोल्ट ब्रेविस ने एक और दमदार शॉट तो लगाया, लेकिन कामिंडो मेंडिस ने हवा में उड़ते हुए एक ऐसा लाजवाब कैच पकड़ा जो कि इस सीजन का सबसे बेहतरीन कैच हो सकता है। और यहां पर टिवोल्ट ब्रेविस 25 गेंदों पर 42 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद शिवम दुबे भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो भी अपना कैच सीधे पहुँचा बैठे अभिषेक शर्मा के हाथ में और शिवम दुबे की पारी भी समाप्त हुई, जहाँ पर उन्होंने 9 गेंदों पर 12 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आज धोनी का बल्ला ज़्यादा नहीं चला और 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से डीप स्क्वायर लेग की तरफ एक चौका जिसान अंसारी की गेंद पर जरूर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल पटेल ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी को पेविलियन भेज दिया और यहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने। और इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें भी शायद महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही पेविलियन लौट गई, जहां पर उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर अंशुल कंबोज जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, लेकिन उनको भी चलता कर दिया पैट कमिंस ने। विकेट कीपर क्लासन के हाथों गेंद कैच हुई और यहां पर समाप्त हुई अंशुल कंबोज की पारी, जहां पर उन्होंने सिर्फ 4 गेंदें खेली और 2 ही रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर नूर अहमद के रूप में एक और झटका चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा। मोहम्मद शमी ने यहां पर कैच पकड़ा और नूर अहमद 3 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। तो वहीं पर इसके बाद 19वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने यहां पर एक गलती की। 19वें ओवर की 5वीं गेंद जो कि 9 बॉल डाल दी और इस फुल टॉस गेंद को स्टैंड में पहुँचाने में कामयाब हुए दीपक हुड्डा। फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार लेफ्ट शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्कूप के जरिए गेंद को फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक हुड्डा ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधे अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट होकर पेविलियन लौटे। दीपक ने 21 गेंदों पर 22 रनों की पारी खेली और पूरी टीम यहां पर 154 रनों पर सिमट गई और एसआरएच के सामने 155 रनों का लक्ष्य मिला। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पारी की शुरुआत करने उतरे, लेकिन दूसरी ही गेंद पर शानदार यहां पर गेंदबाजी करते हुए खलील अहमद ने अभिषेक शर्मा को पेविलियन भेज दिया। बेहतरीन कैच पकड़ा यहां पर आयुष मात्रे ने और समाप्त हुई यहां पर अभिषेक शर्मा की पारी, जहां पर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और 2 ही गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। इसके बाद ट्रेविस हेड और यहां पर ईशान किशन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो यहां पर पहले ओवर में हेड के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद ईशान किशन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला, तो इसी बीच यहां पर ट्रेविस हेड ने एक बार फिर से नूर अहमद के सामने भी बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठे ओवर में यहाँ पर एक और शानदार सफलता अंशुल कंबोज ने दिला दी ट्रेविस हेड के रूप में। हेड को यहाँ पर अंशुल कंबोज ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और बड़ी सफलता यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिल गई और 16 गेंदों पर 19 रन बनाकर ट्रेविस हेड चलते बने और यहां पर दूसरा झटका लगा सनराइज हैदराबाद की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर हेनरी क्लासन और ईशान किशन ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए क्लासन। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी यहां पर ईशान किशन ने एक और शानदार शॉट खेला और बेहतरीन चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा 9वां ओवर डालने आए, तो उनकी पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए हेनरी क्लासन, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई और उसके नीचे आ गई यहाँ पर दीपक हुड्डा, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई यहाँ पर हेनरी क्लासन की पारी और यहाँ पर बड़ी सफलता मिल गई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। क्लासन की बात करें तो 8 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ईशान किशन और अनिकेत वर्मा ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, तो 10वें ओवर की चौथी गेंद पर अनिकेत वर्मा के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला फाइन लेग के ऊपर से। इस बार भी यहाँ पर सैम करन की ही गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुँचाया। तो वहीं पर 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी अनिकेत वर्मा ने रविंद्र जडेजा की एक और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से यहां पर देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने भी नूर अहमद की गेंद को शानदार तरीके से बैकफुट से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नूर ने शानदार वापसी की और ईशान किशन को यहां पर पेविलियन भेज दिया। मिड विकेट के ऊपर एक और बड़ा शॉट खेलना वो चाहते थे, लेकिन इस बार फील्डर को ढूंढ बैठे सैम करन ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर समाप्त हुई ईशान किशन की पारी। उन्होंने आज अच्छी बल्लेबाजी की और हैदराबाद के लिए आज 34 गेंदों पर महत्वपूर्ण 44 रन बनाए और इसके बाद वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कामिंडो मेंडिस ने एक छोर से शानदार खेल जारी रखा और एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री
लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अनिकेत वर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेला यहाँ पर नूर अहमद की गेंद पर, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो पाए और गेंद यहाँ पर सीधे पहुंच गई दीपक हुड्डा के हाथ में। दीपक हुड्डा ने एक और शानदार कैच पकड़ा और अनिकेत वर्मा आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 19 गेंदों पर 19 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मतीसा पतिराना के सामने कामिंडू मेंडिस थे, तो उन्होंने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। यहीं से सीएसके के हाथ से मुकाबला फिसलना शुरू कर दिया। तो वहीं पर 16वें ओवर में भी कामिंडू मेंडिस ने एक और शानदार चौका यहाँ पर जड़ दिया नूर अहमद की गेंद पर और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्लोक स्वीप के जरिए। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी ने भी पतिराना की एक और गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से ही निकले एक और शानदार चौके के साथ ही यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर टीम ने जीत की तरफ कदम आगे बढ़ा दिया। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका नीतीश कुमार रेड्डी ने लगाया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर बगैर कोई चौका लगाए सिंगल डबल के साथ ही मुकाबले को फिनिश किया और शानदार जीत यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम को मिल गई और एक और हार का सामना करना पड़ा यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा और कौन सा खिलाड़ी रहा हार का कारण, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।